हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो आइए देखते हैं। तो दे आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। दीज आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन बाय अ कोरिस्पोंडिंग नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो इस हाइड्रोजन को हटाएंगे यहाँ से और OH को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ से निकलेगा H प्लस बाहर निकलेगा और OH जो है इसके साथ में जुड़ेगा, OH माइनस जो है इसके साथ में जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो अल्कोहल बनेगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें जैसे मेथेन है, मेथेन से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और इसके साथ में OH जुड़ेगा। ऐसे ही यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा और OH माइनस जाके जुड़ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा है तो यहाँ पर OH जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं हम मेथेनॉल। जैसे 1 कार्बन है तो इसके लिए मेथेन लिखते हैं और फंक्शनल ग्रुप OH है तो इसके लिए और मेथेनॉल हो जाएगा। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या जैसे कितनी है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप देखेंगे हम। तो जैसे कि यहाँ पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल देखते हैं हम, तो उसमें जो है एक हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है तो उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लेंगे, ये वाला ही आ जाएगा, CH3OH हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं मेथेनॉल। जैसे एथेनॉल भी ले सकते हैं, C2H5 और OH, मेथेनॉल, एथेनॉल। और यहाँ पर जो है 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है तो इसको बोलते हैं हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसको बोलते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसमें जो आ जाएंगे, सेकेंड है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। तो इसमें जो है, इसमें देखते हैं, तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल में जो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े रहते हैं तो इसको बोलते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोल, इसे बोलते हैं ग्लाइकोल। इसको थोड़ा सा अगर दिख नहीं रहा तो इधर ही लिख देती हूँ मैं, वैसे इसको बोलते हैं ग्लाइकोल। तो यहाँ पर जो है, अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोल, 1 होते हैं तो इसको बोलते हैं, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, यहाँ पर 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि डाईहाइड्रिक, तो ट्राईहाइड्रिक भी देख लेते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेंगे तो इसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। यहीं पे लिख देती हूँ मैं। तो थर्ड आ जाएगा हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की बात करते हैं, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है। तो 3 है तो इसमें आ जाएंगी जैसे CH2OH हो जाएगा, इसके साथ में यहाँ पर आ जाएगा CHOH और ये हो जाएगा CH2 और OH। तो यहाँ पर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में ये हो जाएगा हमारा ग्लिसरॉल, इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल। तो जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा है। तो अब हम देखने वाले हैं कि जैसे कि कार्बन है, तो कार्बन के साथ में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल किसे कहते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको क्लीन करके हम देखते हैं। अब देखने वाले हैं हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पर देखते हैं हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल और विनाइल अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, इन सारों को देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल का सबसे पहले। तो प्राइमरी अल्कोहल किसको बोलते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर। तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा, जैसे यहाँ पर CH3 है और CH2 और OH है, इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। कैसे कि यहाँ पर जैसे कि ये कार्बन है, इसके साथ में 3 हाइड्रोजन है इधर, यहाँ पर और इधर, ये देखते हैं इसके साथ में 2 हाइड्रोजन इधर है और यहाँ पर एक OH हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो OH है इसके साथ में जिस कार्बन के साथ में जुड़ा है, ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ में जुड़ा है वो आगे एक और कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर है CH3, CH2, CH2, इसके साथ में देखते हैं तो ये हो गया। तो इसमें क्या होगा कि जो कार्बन है उसके साथ में आगे वाला इसमें क्या होता है कि जिस कार्बन से जो फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा होता है वो नेक्स्ट हाइड्रोक्सी ग्रुप बोल सकते हैं। तो ये जो है नेक्स्ट आगे एक और कार्बन से जुड़ा रहता है तो इसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं या प्राइमरी अल्कोहल भी बोला जाता है। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। अब देखते हैं
OH ग्रुप जो है अटैच्ड, OH ग्रुप अटैच्ड विथ 1 डिग्री या कार्बन एटम। तो यहाँ पर देखा हमने कि जैसे एक कार्बन से जुड़ा रहता है आगे, तो उसको प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल को, तो इसमें क्या होगा, पर जो है OH ग्रुप जो है वो अटैच्ड विथ 2 डिग्री कार्बन एटम। तो इसको देखते हैं यहाँ पर, तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, CH3 है, CH3 है और यहाँ पर कार्बन के साथ में जो है एक OH जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ पर जैसे ये कार्बन है जिससे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस वो नेक्स्ट जो है इस वाले कार्बन और इस वाले मतलब 2 कार्बन से और जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर जो है एक साइक्लोहेक्सेन, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर OH लगा हुआ रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे हुआ, तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये जो है OH जो है इस ये वाले कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर एक कार्बन है इससे जुड़ा है, तो इसके साथ में 2 और कार्बन है, तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल। क्योंकि इसमें जो OH ग्रुप रहता है वो अटैच्ड रहता है किसके साथ में, कार्बन के साथ में, और वो कार्बन जो है आगे 2 और कार्बनों से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखते हैं टर्शरी अल्कोहल को, तो टर्शरी अल्कोहल में क्या होगा, यहाँ पर जो है OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो थ्री डिग्री कार्बन एटम। तो इसमें देखते हैं एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि CH3 हो जाएगा, इधर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर भी CH3। तो ये जो है यहाँ पर जिस कार्बन से जुड़े रहते हैं उस वो कार्बन आगे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है इससे जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन है वो आगे 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल बोलते हैं। अब देखते हैं विनाइल अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल को। तो सबसे पहले हमने प्राइमरी अल्कोहल को देखा। प्राइमरी में क्या हुआ, इसमें जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है वो आगे एक और कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। अब देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल को, तो सेकेंडरी में क्या हुआ कि ये आगे 2 और जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी जुड़ा है उस वो आगे 2 और कार्बन से जुड़ा है, तो इसको सेकेंडरी बोलेंगे। अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसको टर्शरी अल्कोहल बोलेंगे। अब विनाइल अल्कोहल की बात करते हैं, तो विनाइल अल्कोहल में क्या होता है कि इसमें जो है यहाँ पर देखते हैं जैसे जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप जो है अटैच्ड विथ sp2 कार्बन एटम। तो यहाँ पर देखते हैं, तो जैसे यहाँ पर है CH3 है और यहाँ पर CH है और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH हो गया और ये CH3 है। तो जो OH ग्रुप कहाँ पर अटैच्ड होगा, विथ sp OH ग्रुप अटैच्ड विथ sp2 कार्बन एटम। तो sp2 कार्बन कहाँ पर होगा, तो हम देखते हैं कि जब कार्बन जो है डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, जैसे कि इसके बॉन्ड काउंट करते हैं, तो यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रहा है इसको ओपन करते हैं, हाइड्रोजन के साथ में एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक बॉन्ड ये होगा और एक ये होगा। हम जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो है 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पर sp2 हुआ। अब देखते हैं इसमें जो OH ग्रुप है वो कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर जुड़ेगा sp2 हाइब्रिड कार्बन के साथ में OH ग्रुप जुड़ता है, तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। नेक्स्ट एक और देखते हैं एग्जांपल इसमें, जैसे कि यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन है, तो इसमें जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर जो है OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम बोलेंगे विनाइल अल्कोहल। अब देखते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखेंगे तो जैसे यहाँ पर ये हट जाएगा तो इसको हटा देंगे और उसके बाद में यहाँ पर जुड़ेगा, मतलब वो सिर्फ दिखाने के लिए मैंने बताया है। तो इसके बॉन्ड पूरे हो जाएंगे और यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पर जुड़ेगा, मतलब ये बात जैसे इसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे तो OH यहाँ पर जुड़ेगा, तो इसको बोलते हैं हम विनाइल अल्कोहल। अब देखते हैं एलाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा इसमें जो है OH group attached with sp3 hybrid carbon which is further attached with sp2 hybrid carbon। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इधर ही लिखती हूँ एग्जाम्पल को ताकि अच्छे से दिख जाए, तो शायद नीचे दिख नहीं रहा हो तो लिखती हूँ इधर, जैसे कि CH3 है और CH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया CH और इधर आ जाएगा CH2 और इधर आ जाएगा CH3। ये हमारा एग्जाम्पल है। तो इसमें देखते हैं तो यहाँ पर जो है ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो है ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है। कैसे? क्योंकि इसके पास में दो सिग्मा बॉन्ड है और दो जैसे हाइड्रोजन और है, तो ये भी जुड़ेंगे तो दो और होंगे, तो मतलब 4 सिग्मा, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये जो है sp3 हाइब्रिड है, तो यहाँ पर जो है OH जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा इसका और एक OH जुड़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम एलाइलिक अल्कोहल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बेंजाइलिक अल्कोहल। तो इसको क्लीन करके देखते हैं हम। इसमें लिख लेना कि जैसे OH ग्रुप अटैच्ड विथ sp3 हाइब्रिड कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड विथ sp2 हाइब्रिड कार्बन। तो यहाँ पर जो है ये कंप्लीट होता है और नेक्स्ट हम देख रहे हैं, मतलब इसको क्लीन करके और आगे